देख रहे हैं पूरी। देखिए आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती है, इसका 134वां जन्मदिन मनाया गया और हम पहुँचे हैं कच्चा चमारिया रोड स्कूल में और हमारे मध्य में है पूर्व मेयर साहब सेठ कृष्णदास जी के सपुत्र मनमोहन जी और हम मनमोहन जी से जान लेते हैं। सर सबसे पहले तो जयंती की आपको भी मुबारक। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भीमराव अम्बेडकर जी की 34वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। आज जो ये सनशाइन स्कूल के अंदर इतना अच्छा आयोजन हुआ, वाल्मीकि द्वारा ये आयोजन किया गया, इसके लिए सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन को भी उन्होंने पूरा सहयोग करा, जयंती बहुत अच्छे तरीके से मनाई। आज कैंप का भी आयोजन बहुत ही सीनियर डॉक्टर भाटिया जी ने आयोजन किया, आँखों का कैंप भी लगाया और हेल्थ चेकअप कैंप भी किया। काफ़ी यहाँ के लोकल भाषा में उसका लाभ उठाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक यही सपना था, भारतवर्ष में जो उन्होंने संविधान बनाया तो हर समानता के लिए हर आदमी शिक्षित हो, हर आदमी को रोजगार मिले, ये उनका सपना आज देश में पूरा होता दिख रहा है। इसी वजह से हमारे देश ने तरक्की की है और देश आगे बढ़ रहा है। आज अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि भारत की इतनी बड़ी जनता पॉपुलेशन आज विश्व के लिए एक ऐसा सबक बना है कि इतने बड़े देश में जहाँ भिन्न भिन्न भाषाएँ हैं, भिन्न भिन्न धर्म हैं, भिन्न भिन्न जातियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद देश की तरक्की के लिए एक है पूरे विश्व को एक संदेश दे रही है। भाईचारे का संदेश जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया था, उसको लेकर पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का कार्य भारत कर रहा है। ये सब कुछ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की सपना था जो आज देश पूरा करता है। सर अगर महिलाएं की बात करें तो महिलाओं को एक जो मान सम्मान दिया तो बाबा जी का ही है क्या? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने दूर से ही संविधान में भी ये ताकत महिलाओं को दी थी और उसके लिए देश आगे बढ़ रहा है। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज 33% आरक्षण हर पार्लियामेंट के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए किया है। ये सब कुछ बाबा साहब की देन है, आज चितात हो रही है। देखिए पूर्व मेयर साहब ने बताया महिलाओं के मान सम्मान की बात की गई, जो महिलाओं को मान सम्मान दिया, इनको पूर्ण रूप से 33% आरक्षण दिया, तो सब ये बाबा जी की देन है। बने रहिए साथियों मेरे साथ रूबरू, क्योंकि मैं अभी रूबरू होना चाहूँ डॉक्टर एसपी भाटिया से। एसपी भाटिया सरकार से खड़े और इन्होंने अपनी एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई हुई है एसपीएस भाटिया की टीम में। इन्होंने आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर और ये सर स्कूल की में यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगा आँखों का। और डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले तो बाबा की जयंती पर आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, अपने अम्बेडकर साहब की जयंती पे आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूँ। सर ये सेठ कृष्णदास जी के सपूत्र हैं वो और मनमोहन गोयल जी हैं और वे अभी डॉक्टर भाटिया जी इनकी सबसे पहले तो आँख चेक करेंगे मेयर साहब की। सर हाँ जी कीजिए। मैडम मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेयर साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल मेरी अक्खा फिट ने जी, कि मैं इसी तो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो चेंजेज हैं जो उम्र के हिसाब से आने ही आने हैं। जी जी इनका ये कहना कि मैं फिट हूँ ये बिल्कुल गलत बात है। जी और दिखता ठीक है, कोई बात नहीं, अपने जी का दिखता है, बिल्कुल बोल नहीं सकता है। ये 40 लिया भाई चेक कर भाई। अभी देखिए डॉक्टर साहब मेयर साहब की पूर्व मेयर साहब हैं मनमोहन गोयल जी और अभी ये अपनी आँखें डॉक्टर एसपी भाटिया जी आँखें चेकअप कर रहे हैं मनमोहन जी का। पुराना ई सेक्टर एड्रेस सुभाष नगर नियर सिन्हा सिनेमा रोहतक कंटेक्ट 01262। ये दूर का कम है, हाँ दूर का चेक करते आइए। चेकअप करवाते हुए और डॉक्टर रमनी के
जो स्पेशलिस्ट डेंटिक के डॉक्टर हैं, डॉक्टर SPS भाटिया की बेटी हैं, और वो डॉक्टर अपने प्रो मेयर साहब जी के दांत का ट्रीट किया। मैम, जैसे आपने मेयर साहब का दांत चेक किया, क्या मिला डॉक्टर? बाकी तो इनके सब ठीक है, कुछ इन्होंने कैप्स भी लगवाई हुई है जी। एक दांत पीछे में थोड़ा सा टूटा हुआ है जी बाकी वो चाहें तो भरवा सकते हैं। जी, जी। ओके हो जाएगा, एक बार उसमें अगर फिलिंग कर देंगे वो ओके हो जाएगा। थैंक यू। उनके प्रिंसिपल ओनर्स और ओनर साहब को हम सबसे पहले तो बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और जान लेते हैं सबसे। सर, जिस प्रकार से आपने ये शिक्षा की नींव रखी और आप शिक्षा देने का काम करते हैं, क्योंकि देखिए शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो जिसको कोई बांट नहीं सकता। धन दौलत माया जमीन सब कुछ बढ़ जाते हैं, बट शिक्षा कभी नहीं बढ़ती। तो सबसे हम जान लेते हैं शिक्षा के बारे में। दो शब्द क्या व्याख्या करेंगे आप बाबा जी की जयंती के ऊपर? आप सबको भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मैडम ने कहा कि शिक्षा बांटने से कम नहीं होती, मेरा थोड़ा सा इससे और ऊपर विचार है कि शिक्षा बांटने से और बढ़ती है। जितनी हम इसको बांटेंगे उतनी शिक्षा एजुकेशन बढ़ेगी। और भीमराव साहब का भी यही विचार था कि शिक्षा में समानता होनी चाहिए, देश में समानता होनी चाहिए। इसी वजह से रविंद्र जी मेरे पास आए 10-15 दिन पहले कि हम एक यहाँ पर कैंप रखना चाहते हैं, जिससे बड़े लोग आएंगे यहाँ, उनको फायदा होगा। आईसाइट टेक होगी, दूसरा भी कैंप उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने आज नहीं हो पाया। सर, आपके स्कूल का पूरा नाम क्या है? The Sunshine Senior Secondary School। हमारे लोग अच्छा, हमारे यहाँ रखे हैं। सर, आपने न्यू कब दी? ये हम 2010 में शुरू किया था। तो आगे आपका सपना क्या है शिक्षा का? मेरे फादर इस फील्ड में 1970 से रोहतक का सबसे पुराना स्कूल पीटी स्कूल नाम था। मुझे आज भी याद है, जब मैं बिल्कुल छोटा सा था तो मेयर साहब के पिताजी एक जनसभा करने उस स्कूल में आए थे। तब मैं बिल्कुल छोटा था और मुझे मेरे पिताजी ने उनकी गोद में बैठा दिया था, भाई इसको आशीर्वाद। तो इतनी जल्दी समय व्यतीत हो गया, मैं बड़ा और मैं बाबूजी के साथ बैठा हूँ। सर, जिस प्रकार से बाबा भीमराव की हम देखते हैं, हाथ में बुक है और आज जयंती भी है बाबा जी की, और स्कूल में हमें मौका मिला बाइट करने का, कवर करने का, और एक लास्ट में संदेश क्या देना चाहिए? संदेश ये है मैम कि सबको, चाहे परिवार में इतनी भी धन की कमी हो, लेकिन हर परिवार को अपने बच्चे को पढ़ाना जरूर चाहिए, उस बच्चे को अशिक्षित नहीं रखना चाहिए। और इसके लिए हमने प्रावधान भी दिए, सरकार ने भी प्रावधान दिए हैं। इस तरह के RTE वगैरह सरकार ने किए हुए हैं, जिससे गरीब बच्चों को शिक्षा। सर, देख लूँगी, आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में हमें देखते हैं अक्सर नशा की लत बहुत रही है। वो लेते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक में कुछ, कोई उसको जूस बोलते हैं, उसमें अल्कोहल होता है। अब छोटे छोटे पढ़ने वाले बच्चे हम देखते हैं कई बार, तो आप क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर ये चीज़ें मिल के आज मार्केट में मिल रही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका बच्चों के स्वास्थ्य में बहुत बुरा ही प्रभाव है, तो ऐसा नहीं। चलिए, बने रहिए। देखिए, हमारे मध्य में डॉक्टर वर्मा जी विशेषज्ञ हैं, इनसे कुछ जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो जयंती का, बाबा की जयंती का आपको बहुत बहुत मुबारक। तो भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता की 134वीं जयंती पर सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और मैं मेयर साहब जी का, गोयल साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ टाइम निकाल कर यहाँ पधारे हैं। और जो प्रिंसिपल साहब है नेशनल साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, इन्होंने भी हमें काफ़ी कोऑपरेट किया और सेवा की। और हम चाहेंगे कि आगे भी इनके स्कूल में बच्चों की आई चेकअप और डेंटल चेकअप के लिए आगे हम कैंप लगाए। तो जब भी हमें आदेश करेंगे हम इनकी सेवा के लिए हाजिर होंगे। जय भीम बाबा। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।